बहुत नशा करता था। मैं बहुत मारपीट करता था। मैं बहुत गांजा बेचता था, सप्लाई करता था। ड्रग्स या वगैरह सप्लाई कर रहा था काफ़ी समय तक। पुलिस लोगों से बचने के लिए अपने आप को अलग अलग रूप से मैं दर्शाता था। उनके सामने एक अलग अलग तरीके से मैं रहता था। मेरे बाल बहुत लंबे लंबे रहा करते थे और मेरी ज़िंदगी बहुत बेकार थी। सड़कों पर नाचना, शराब पीना, नशा करना, गांजा पीकर लोगों को मेरे तरफ आकर्षित करना। दोस्तों, मेरा नाम है साई और मुझे बैड बॉय साई करके कहा जाता है। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे बैड बॉय साई करके, बेजवाड़ा साई करके, तो आपको मेरे पुराने वीडियोस मिलेंगे, जैसे जिसमें मैं गंदे गंदे काम करता था। वो सब आपको यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा। अभी भी दो तीन वीडियो आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। आप एक वीडियो दो देख लो कि किस तरीके से मैं सड़कों पर नाचता था। इस तरीके से मैं सड़कों पर नाचता था और काफ़ी लोगों को इम्प्रेस करता था। मेरी ज़िंदगी बहुत बेकार थी। मैं सोचता था कि ये ज़िंदगी जीना मतलब बहुत मज़े की ज़िंदगी है मेरी। और ऐसे मेरी ज़िंदगी में मैं शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। मैं उनको बहुत ज़्यादा मानता था। मेरे जो नाभि है, उस नाभि के पास में एक मैंने टैटू बनवाया है, जहाँ पर शिव जी का आपको टैटू देखने मिलेगा। मैं टैटू क्यों बनवाया? क्योंकि दोस्तों, मैं शिव जी का बहुत ज़्यादा बड़ा भक्त था। उनको बहुत मांगता था और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता था। और मैं काफ़ी नशा करता था, गांजा पीता था। सिर्फ यहीं तक बातें सीमित नहीं है दोस्तों। मैं काफ़ी झगड़े किया और बैड बॉय साई नाम के व्यक्ति को लोग बहुत जानते हैं हमारे तरफ, आंध्र प्रदेश की तरफ, बेजवाड़ा की तरफ। अगर आप जाओगे कभी भी, तो मैं बहुत एक दहशत मचाया हुआ व्यक्ति था। छोटी सी उम्र में, जवानी की उम्र में ही काफ़ी पाप करना, लड़की लोगों के साथ व्यभिचार करना, काफ़ी सारे लड़की लोगों के साथ उनसे बातचीत करके उनको ओयो रूम वगैरह में लेकर जाकर उनके साथ व्यभिचार करना। और सिर्फ सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं दोस्तों, जो शादीशुदा भी थे उनके साथ भी व्यभिचार करना। और ऐसे लोगों के साथ गलत गलत काम करके मेरी ज़िंदगी को मज़े से जी रहा था। ऐसा मैं सोच रहा था कि बहुत मज़े की ज़िंदगी है, क्योंकि मैं कहीं पर भी जाता हूँ दोस्तों, मेरे जानकारी में रहे या ना रहे, लोग मुझे जानते थे। वो लोग मुझे आकर बोलते थे साई अन्ना, मतलब साई भाई, साई भाई। बहुत ज़्यादा लोग मुझे पूछते थे और तारीफ़ें करते थे। साई भाई, आप बहुत मस्त डांस करते हो। साई भाई, आप इधर आओ, इधर ये करते हैं। साई भाई, ये चलो, वो करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा गांजा वगैरह पीने लगा। जब मैं वो सब चीज़ें ज़्यादा पीने लगा दोस्तों, तो किसी के पास कुछ रहे या ना रहे, वो सब मेरे पास रहता था। गांजा वगैरह, ड्रग्स वगैरह, ये सब मैं काफ़ी पी लेता था। ड्रग्स तो ओवरडोज भी काफ़ी बार हो गया मुझे। और जब मैं इतना ज़्यादा नशा करने लगा, एक बार एक दोस्त लोग आते मेरे से पूछते, भाई ड्रग्स चाहिए? हाँ भाई ले ले। भाई गांजा चाहिए? ले ले। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, काफ़ी बिजनेस करने के चक्कर में, मतलब ड्रग्स का बिजनेस करना है, गांजा का बिजनेस करना है, ऐसा करके बहुत विचार थे और बहुत गलत काम के राहों पर मैं चल रहा था। और मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से बहुत बिगड़ गई थी। एक बार एक व्यक्ति आया, मुझे बोला कि भाई अपन चर्च में जाते हैं। मैंने बोला भाग। मेरे शर्ट को उतार के उसको दिखाया कि देख रहा है, तेरे को क्या दिख रहा है? यहाँ पर शिव जी का टैटू दिख रहा है ना? तो बोला, तेरे धर्म का, तेरे खुदा का मुझे प्रचार मत करना, समझा क्या? तेरा तेरा जीसस का बर्थडे कब है? 25 दिसंबर को। मेरा बर्थडे कब है? 24 दिसंबर को। मतलब जीसस से, यीशु मसीह से भी पहले, मैं एक दिन पहले पैदा हुआ हूँ। मतलब उनसे भी बड़ा मैं हूँ। इस तरीके से मैं मेरे दोस्त को बोला और वो वहाँ से चले गया। सिर्फ ये बात यहीं तक सीमित बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। मेरी ज़िंदगी बहुत बेकार थी, बहुत ज़्यादा बेकार थी, इतनी बेकार थी
कि मैं बातों से इसे वर्णन नहीं कर सकता। आपको इसीलिए काफ़ी सबूतों को जो है आपके सामने लाया गया हूँ, रखा हूँ। आप ये सारे सबूतों को ज़रूर देख रहे हो तो आपके मन में लग रहा होगा कि देखो प्रभु ने मेरी ज़िंदगी को कैसे बदला। वही चीज़ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। ये पूरी मेरी ज़िंदगी थी और एक समय पर एक लड़की को फ़ेसबुक पे उसी समय पर मैंने बातचीत वगैरह किया। उस लड़की को मिलने के लिए झूठे-झूठे बातें बोलकर सीधा वो लड़की के पास गया, उनसे मिला, उधर से ओयो रूम में गए, फिर उधर से गलत काम करके शादीशुदा औरत को फिर उनके साथ गलत करके फिर उधर से दूसरी जगह पर गया। इस तरीके से मेरी ज़िंदगी बहुत पाप में थी। मेरा दोस्त मुझे बोलता रहा, एक ही दोस्त था जो यीशु को मानता था, बदल गया था। बोलता था कि साई ये ज़िंदगी नहीं है। देख मैं पहले तेरे साथ शराब पीता था, नशा करता था, अभी नहीं करता हूँ, अभी मैं बदल गया हूँ। तो मैं बोलता तू जा रे भाई, तू मुझे मत बताया कर यीशु के बारे में। मैं यीशु मसीह को मानने वाले लोगों में से नहीं हूँ, तू क्या समझता है मुझे? ऐसे करके मैंने उसको बोलकर उसको वहाँ से भेज दिया। मेरे दोस्त लोग मुझे एक दूसरे अरकू करके बहुत फेमस जगह है, वो बहुत अच्छी जगह है, लोग बहुत घूमने जाते हैं वहाँ पर के लिए प्लानिंग कर रहे थे। उसी समय पर मेरे मसीही दोस्त ने बोला कि भाई तू मेरे साथ एक बार चर्च में चल। तो मैं जाके जैसे ही चर्च में प्रार्थना चल रहा था मैं तुरंत बाहर आ गया, क्योंकि मेरे को प्लानिंग था दूसरे अरकू टूर पे जाना था करके। तो मैं और मेरे दूसरे दोस्त लोग थे, उनके साथ मैं बीच में ही प्रार्थना को छोड़ के चला आया और उस कार में बैठकर हम लोग जा रहे थे। जैसे ही जा रहे थे कुछ काफ़ी समय के बाद और बहुत भयानक रूप से कार की जो है एक्सीडेंट हो गई और हम सब लोग, कार बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, डैमेज हो गया था। हम लोग सब लोग नीचे पड़े तो हमको एक व्यक्ति ने बचाया और वो व्यक्ति गांजा पेडलर था, गांजा को यहाँ वहाँ भेजा करता था, वही व्यक्ति था। हम लोग इस बात से चिंता में नहीं थे कि हाँ भाई हम लोग की जान बच गई। हम लोग इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी थे कि इधर गांजा मिलेगा या नहीं करके, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन जैसे हमको एक गांजा पेडलर ने बचाया तो हमारा पूरा टेंशन दूर हो गया, क्योंकि गांजा भी इधर हम पूरे अच्छी तरीके से ले सकते हैं। क्योंकि गांजा और सिगरेट्स, गांजा के जो सिगरेट्स है वो बहुत ज़्यादा हमको नशे में डालते थे और वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। बहुत गलत तरीके से उसको हम हमेशा हमारे शरीर में इस्तेमाल किया करते थे। तो जैसे ही वहाँ पर गांजा पेडलर आए दोस्तों, उन्होंने तुरंत बचाया और बचाने के बाद अपने घर ले गए। तो 4 दिन उनके घर पे थे और वहीं पर वो नशा कर रहे थे हम लोग। और कभी भी अभी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनके घर पे काफ़ी सारे गोने में भरे पड़े हैं और कार को रिपेयर में दिए तो वो कहीं पर ठीक नहीं होने वाला था। 4 दिन तक हम उन्हीं के घर पे थे। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। उसी एजेंसी एरिया था, वहाँ पर कोई सिग्नल वगैरह नहीं था, तो शराब पीना, उन्हीं के घर में रहना, उन्हीं के घर पे खाना, 4 दिन तक वैसे ही रुके। कैसे न कैसे बचने के लिए फिर घर पे आए। घर पे आने के बाद माता पिता ने पूछा कि किधर गया था बेटा? मैंने बोला क्या बताना पड़ेगा क्या किधर गया? इस तरीके से मैंने बोला कि उनको रे लगा के बोल देता था अपने परिवार को। सिर्फ यही सब, मतलब ये सब होने की वजह से मैं रुका नहीं, और भी ज़्यादा करना है। क्योंकि मैं ये सोचता था कि मेरे मरने के बाद बहुत सारे लोग आएंगे, बैनर वगैरह बहुत सारा लगेगा, बाइक के रैली वगैरह निकालेंगे, बहुत मज़ा आ जाएगा मेरे मरने के बाद, ऐसा करके सोचता था। और मैं अपने गाड़ी के ज़रिए भी बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता था। सोचता था कि मेरे तरह कोई गाड़ी नहीं चला सकता, क्योंकि मैं एक आम तरीके से गाड़ी नहीं चलाता था, बहुत गलत तरीके से, बहुत स्पीड में चलाता था, बहुत लोगों को डराता था। और मैं खुद नहीं गिरता था, बाकी लोगों को गिराता था और उनको गिरा कर देखते हुए हंसता था। बहुत मनपसंद ज़िंदगी जी रहा था। ऐसे मेरी ज़िंदगी थी। मेरा एक दोस्त था तिमोथी नाम का, वो बोला कि साई ऐसा मत कर, ये ज़िंदगी नहीं है, दूसरी ज़िंदगी है। तो वो चर्च में जाने के लिए बोला। तो चर्च के जाने के लिए जैसे ही बोला तो ये बहुत ज़्यादा बोलने लगा, चर्च में चल, चर्च में चल। घर वाले भी बोले चर्च में जा कर के, मेरे को बदलते हुए वो देखना चाहते थे। और मैं उधर से तुरंत 1 महीना तक उसके पास ही गया और जाकर बैठा प्रार्थना में, वो सेवक बता रहे हैं, और 1 महीना मैं वहीं पर रह गया। हर रविवार को मैं उस चर्च में जाता था, नाम के लिए जाता था, मैं नहीं मानता था उस समय पर भी यीशु को। मैं जाता था, नाम के लिए बैठता था और मुझे कहीं ना कहीं शांति तो मिली है। लेकिन फेसबुक में एक और लड़की से मेरा मुलाकात हुआ। तुरंत मुझे उससे मिलना है करके मैं विजयवाड़ा गया। विजयवाड़ा से मैं वहाँ पर जाकर, और मेरे को, मैं कुछ भी बातें बोलकर जाता था।
उधर जाकर वापस वो लड़की से मिला, फिर वापस आया तो मैंने एक प्रेयर ऑयल लिया था और बाइबल भी साथ में लिया था। और बाइबल और प्रेयर ऑयल को मैं साइड में रख दिया और एक ही निर्णय लिया कि नहाते समय पे मैं प्रार्थना करूँगा। यीशु मसीह भी एक भगवान है, शायद हमारे जैसे भगवान है सभी, वैसे ही यीशु भी भगवान है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा समय दे दूंगा। नहाते समय ही प्रार्थना कर लूँगा, उससे ज़्यादा समय नहीं दूंगा। फिर लड़की से मिलने गया, लड़की से मिला और ओयो में गया उनके साथ। और वो लड़की मैंने जैसे बोला था शादीशुदा थी और उनके पास मैं गया था। तो बहुत मैं मनपसंद ज़िंदगी जी रहा था, इतनी गंदी ज़िंदगी। प्रार्थना करता था, नहाता था, जाता था, लड़की के साथ घूम के आता था। और जैसे एक कुत्ते का पूँछ कभी सीधा नहीं होता, वैसे ही मैं भी वैसे ही था। और सारे भगवान को मतलब एक समान मानने लगा, मतलब यीशु भी एक भगवान ही है, ऐसे करके सोच रहा था और इसी विचार में था। मनपसंद ज़िंदगी में जी रहा था। और वापस मैं बेजवाड़ा आया, बैक टू बेजवाड़ा साई, ऐसा हो गया। मतलब वापस गंदी ज़िंदगी जी रहा था, सब कुछ साइड में रख दिया, मनपसंद ज़िंदगी, वापस चर्च जाना छोड़ दिया और मनपसंद ज़िंदगी जीना, गलत काम करना, वही संगत रखना, वही दोस्त लोग के साथ रहना। पैसा अगर नहीं रहता है तो चोरी वगैरह करता था, चोरी वगैरह करके गांजा वगैरह सप्लाई करके, पैसा अगर नहीं रहता है तो इजी मनी के लिए वो सब चीज़ों को बेचकर काफ़ी पैसा रखता था। और विजयवाड़ा में कहीं पर भी अगर गांजा ही नहीं रहता है, वो गांजा मेरे पास रहता था, ऐसा नाम था। पुलिस वाले को क्या था कि एक शक रहता है था मेरे ऊपर कि ये गांजा बेचता होगा करके। लेकिन मैं बहुत नाटक करता था, ऐसा नाटक करता था कि वो लोग मुझे पकड़ ही नहीं पाते थे। मैं बहुत ज़्यादा कन्निंग व्यक्ति के था और ऐसा रहता था कि उनको कुछ नहीं पता, वो कुछ नहीं कर पाएंगे करके। मेरे काफ़ी दोस्त लोग थे, उनको भी मैंने बहुत परेशान किया। तो मेरे दोस्त लोग भी बोलते थे कि भाई तू इतना नशेड़ी कैसा हो गया। वो लोग सिगरेट पीते रहते थे तो उनका सिगरेट छीन के मैं पीन लेता था। और मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था धुआं को, धुआं 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 जो देखता था वो बहुत प्यार था मेरे को उससे। और एक सवाल तो मन में था ही कि यही ज़िंदगी है क्या, मतलब मरना, जीना मरना, यही है क्या ज़िंदगी। और एक लड़की से बातचीत हो रहा था, उस लड़की ने मुझे मेरे साथ ब्रेकअप करके चली गई और मैं समझ नहीं पा रहा था। और मैं सोचा कि अच्छे से मेरी ज़िंदगी में अभी लाइफ में सेटल होना चाहिए, ऐसा सोच रहा था। और मैं सोचा कि अभी थोड़ा अच्छे से रहूँगा करके। फिर मैं अरकू नाम की जगह पर गया, वहाँ पर से बहुत गांजा वगैरह ले लिया, बहुत किलो भर का लिया लॉकडाउन के समय पर। उस समय पे बहुत दिक्कत था, लेकिन फिर भी बहुत सारा किलो का गांजा पूरा लेकर वहाँ से सप्लाई करने लगा। और सप्लाई करने गए थे, महाराष्ट्र में गए। तो जाते समय पर बाइबल और प्रेयर ऑयल जो था वो मैं बैग में ही डाल के गया था, क्योंकि मैं भगवान के साथ बिजनेस करता था। कैसा बिजनेस कि भगवान, मैं लेके जा रहा हूँ, अगर मुझे पैसा मिलेगा तो उसमें से थोड़ा मैं आपको दे दूंगा, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा मतलब के लिए रखता था। बाइबल को और आशीष तेल को लेकर गया था, प्रेयर ऑयल को। और लॉकडाउन का समय था, सैकड़ों किलो का जो गांजा होता है उसको सप्लाई किया महाराष्ट्र तक। और वो लोगों ने क्या कर दिया, धोखा कर दिया। वो लोगों ने ऐसा धोखा दे दिया कि वो पैसे ही नहीं दिए। फिर वहाँ से कैसे तो कैसे हम लोग हैदराबाद आ गए। रात के समय पर लॉकडाउन लगा हुआ था, बस स्टैंड में सोया पड़ा था। और सोया तो फ़ोन चार्ज लगाया था, तो वहाँ पर से चोरी हो गया फ़ोन। लाखों रुपए एक जगह से आना चाहिए, एक जगह से मोबाइल चोरी हो गया और एक जगह से ब्रेकअप भी हो गया। ये फिर उधरी एक व्यक्ति था जिसका मोबाइल चोरी कर लिया मैंने, फ़ोन चोरी करके वापस से बाइबल और आशीष तेल और बैग में डालकर वो सब तुरंत वहाँ से भाग गया। और काफ़ी लोगों ने दौड़ा तो मैं भाग के आ गया और भागकर दूसरी जगह पर चला गया। जाकर मैं चुप गया था क्योंकि दौड़ा रहे थे ना मेरे को काफ़ी लोग, अगर मैं चोरी किया तो ऐसे समय पर फिर प्रार्थना ही करना एक रास्ता समझा और मैं प्रार्थना कर लिया कि कैसे न कैसे मैं विजयवाड़ा जाना चाहता हूँ करके। और विजयवाड़ा चले गया। विजयवाड़ा जाने के बाद वहाँ पर एक लड़की के साथ जो ब्रेकअप हुआ था, उस लड़की की याद में फिर से मैं बहुत निराश हो गया, डिप्रेशन में चले गया। ड्रग्स बहुत ज़्यादा लेने लगा, बहुत हैवी हैवी ड्रग्स लेने लगा, ले लिया, बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले लिया। लाखों रुपए एक तरफ से आना है, एक लड़की छोड़ दी, मेरी ज़िंदगी क्या हो गई, मैं क्यों जी रहा हूँ, मुझे मरना चाहिए करके मेरे मन में विचार आए रहे थे। या तो मैं मर जाऊँगा या तो उस लड़की को मारूँगा करके मन में विचार आए। वाइजैक से मैं विजयवाड़ा आने के बाद मैं चर्च में गया था करके मैंने बोला था आपको।
मेरा एक भाई था सात्विक नाम का, उसने जाना कि मैं चर्च में गया था जब मैं अपने दूसरे जगह पर था, तो उसने बोला कि भाई तू इधर भी चर्च है, इधर भी आ करके। मैं बोला देख आता हूँ करके बोलकर उसके साथ मैंने चर्च गया। मैंने पूछा उसको कि भाई मैं चर्च में चलूँ, तो बोला कि ठीक है चलो। और तब तक मेरे अंदर शरीर में ड्रग्स का जो डोज था बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस वजह से क्या हो गया, इंसान को जब मैं देख रहा था वो मुझे एलियन जैसा दिख रहा था। जब मैं किसी को भी देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला पड़ गया हूँ। और मेरे माँ को पकड़कर मैं बहुत रोने लगा कि माँ मुझे क्या हो रहा है, मैं क्या बताऊँ माँ, मुझे नींद नहीं आ रहा है माँ। मैं बहुत रोने लगा, मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रहा था, मैं आँख भी नहीं खोल पा रहा था। तो वो सब घर वाले बहुत रोने लगे कि बेटा क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रहा है। मैं बहुत रोने लगा, बहुत रोने लगा। मैं अम्मा क्या करूँ माँ, मैं बाथरूम में चला गया, अपने आप को गाल पर बहुत मारने लगा कि मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो गई। बेजवाड़ा बैड बॉय साई की ज़िंदगी ख़राब हो गई, एक सड़कों के ऊपर घूमने वाले लोगों के समान हो गई करके मैं बहुत रो रहा था। मेरी एक बड़ी सी दीदी थी, बड़ी दीदी, वो लोग यीशु को मानते थे, वो लोग हिंदू परिवार से थे, लेकिन यीशु को जानकर उन्होंने प्रभु को अपनाया। उन्होंने बोला कि साई तूने बहुत गलत किया, तूने पाप किया है, तू प्रार्थना भी करा और तू लड़की लोगों के साथ खिलवाड़ करता रहा, बहुत सारे लोगों के साथ तूने व्यभिचार करके गलत किया। प्रभु तो करुणा करने वाले हैं, वो तुझे क्षमा करेंगे, जाकर तो प्रभु से मौका मांगना करके उन्होंने मुझसे बोला। कि मैंने बोला ऐसा हो सकता है क्या बहन करके। मैं जाकर नहाया, नहाकर तुरंत प्रार्थना करने गया और प्रार्थना करना शुरू कर दिया और बहुत प्रार्थना करने लगा कि हर एक मेरे गलतियां जो मैंने किया है वो सारे गलतियों का मैं परमेश्वर के सामने अंगीकार कर रहा हूँ कि प्रभु मैंने ये सब पाप किया है, मैंने ये सब गलतियां की, मुझे क्षमा करो करके। मैं पहले 2-3 मिनट प्रार्थना करता था, लेकिन उस दिन मैं 45 मिनट से ज़्यादा किया। मेरे जीजा तब तक आ गए, मैं बहुत रो कर प्रार्थना कर रहा था, मुझे नहीं पता था। तो ऐसे समय पर मैं बहुत रो रहा था, मेरे जीजा मेरे पास आए। मेरे जीजा ने बोला कि मतलब क्योंकि मैं तब तक बहुत दर्द से था, बहुत बोझ से था, लेकिन वो प्रार्थना के बाद मेरा पूरा शरीर नॉर्मल हो गया, हल्का सा हो गया। मैं कैसे ऐसे कैसे हो गया। मेरे जीजा आकर बोले कि क्या किया अभी तक, तू इतना समय तक कैसे प्यार प्रार्थना कर लिया, तुझे भी नहीं पता चला तूने 45 मिनट तक प्रार्थना किया। तो मैंने बोला कि जीजा मुझे नहीं पता था, मैं प्रार्थना करते जा रहा था। उन्होंने बाइबल का एक वचन निकाला और वचन निकाल कर मुझे पढ़ाया। जब उन्होंने वो वचन को पढ़ाया तो मेरे हृदय में एक अलग आशा जगी। मैंने टीवी चालू किया, प्रभु का चैनल लगाया, और जब चैनल लगाया तो मेरे जीजा ने जो वचन बोला था मुझे, वही वचन के बारे में वो सेवक प्रचार कर रहे थे। क्योंकि वो कभी भी आ सकता था ना, मतलब, लेकिन वो परमेश्वर को मुझसे बात करना था, इसीलिए वही समय पर मुझसे परमेश्वर ने वो टीवी के ज़रिए, वचन के ज़रिए बात किया। और मैं पूरी तरीके से उसी समय पर नॉर्मल व्यक्ति के समान हो गया, और मुझ जैसे पापी व्यक्ति की प्रार्थना को परमेश्वर सुने है करके मैंने उस बात को वहाँ पर समझा। और सिर्फ समझा ही नहीं दोस्तों, मैं किसी लायक नहीं हूँ दोस्तों। मैं बहुत नफ़रत करता था क्रिश्चियनिटी को, मसीहत को मैं छी करके कहता था। मैं हर जगह पर, किसी भी जगह पर जाता था तो इस सड़कों पर घूमता था, जी अभी यहाँ पर मैं जब वहाँ पर जहाँ पर वचन बता रहा हूँ, इसी सड़कों पर मैं गांजा वगैरह लेकर जाता था। इधर सब लोग सायन्ना साई भाई करके मुझे कहते थे। काफ़ी जिन लोगों को मैंने प्यार किया मुझे छोड़कर चले गए। इस दुनिया का प्यार कैसा है दोस्तों, ये लोग हमें डिप्रेशन देता है, एंग्जाइटी देता है, लोनलीनेस हमें देता है। लेकिन जब मैंने प्रभु के प्यार को जाना, मेरी ज़िंदगी को जाना, मेरी कीमत क्या है मैंने जाना, तब मुझे एक सवाल आया कि लोग क्यों पैदा होते, क्यों करते ये सब। तब मैं समझा वहाँ पर, जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ने लगा दोस्तों, परमेश्वर का वचन ने मेरी ज़िंदगी को बदला एक इंसान के समान। मेरे मन में बहुत कन्निंग तरीके होते थे, लोगों को कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, लोगों के पास कैसे पैसे लूटने चाहिए, ये मुझे पता था। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में मैंने प्रार्थना किया तो प्रभु ने मेरी ज़िंदगी को थोड़ा सा बदला था। मैंने दूसरे भाई को फ़ोन करके वो चर्च में गया जहाँ पर चर्च था करके उसने बोला। फिर उस चर्च में गया, मैंने उस सेवक को सब चीज़ें गवाही के ज़रिए पूरा गवाही बताया कि ऐसे ऐसे था, लेकिन प्रभु ने ऐसा ऐसा बदलाव दिया। मेरे कपड़े सब फटे हुए थे, अगर फटे हुए नहीं रहते थे तो मैं फाड़ के रखता था। तो सेवक मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहे थे, मैं नहीं समझ रहा था क्यों बात कर रहे थे। दोस्तों, मुझे कोई जानता है तो वो मुझसे प्यार से नहीं बात कर पाएगा दोस्तों, क्योंकि लोग मेरे माता पिता को गाली देते हैं, बोलते हैं तुम्हारे बेटे को पैदा करके छोड़ दिए हो, यही तरीका है उसको बड़ा करने का। ऐसे करके मेरे माता पिता को
बहुत सारे लोग गाली देकर जाते थे। मैं अपने माता पिता को खुद, तुम लोग कौन हो रहे मेरे को खाना खाने के लिए बोलने वाले, तुम लोग कौन हो रहे मेरे को कुछ उल्टा बोलने वाले। लेकिन वहाँ पर एक बहन थी, बहुत प्यार से बात कर रही थी, इतना प्यार से बात कर रही थी, मैं हर एक सवालों का वो जवाब दे रही थी और परमेश्वर के बारे में वो अच्छे से क्लुप्त रूप से बता रही थी। मैंने परमेश्वर को एक मौका मांगा कि परमेश्वर मुझे एक मौका दीजिए करके मैंने प्रभु को प्रार्थना किया। मुझे नहीं पता था प्रार्थना किया जा सकता है, लेकिन कैसे विश्वास रखा जाता है। लेकिन मैं चर्च में जाने के बाद मैं फटे फटे कपड़े से गया था वहाँ पर, सब कपड़े मेरे ख़राब हो गए, सब फटे फुटे हो गए। तो मेरी ज़िंदगी थी, वहाँ पर गया, प्रभु के बारे में वो बहन से मैंने पूछा, वो प्यार से बात की, प्रभु के बारे में बताई। वहाँ पर मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस देना शुरू किया और ऐसे ऐसे परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी को बदला और बदल कर अभी काफ़ी सारे जगहों पर, काफ़ी सारे चर्चेस में गवाही बताने के लिए मुझे भेज रहे हैं परमेश्वर। मेरे कपड़ों के तरीक़ों को उन्होंने बदला, मेरे बालों को उन्होंने बदला, मेरे सिर को, शरीर को उन्होंने बदला, मेरी बिगड़ी हुई ज़िंदगी को उस परमेश्वर यीशु मसीह ने बदला। दोस्तों, इस तरीके से मैं आज यीशु मसीह की गवाही दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बिगड़ी हुई ज़िंदगी थी, लेकिन आज प्रभु यीशु ने मेरी ज़िंदगी को किस तरीके से बदला, उसी चीज़ को मैं आप सभी लोगों के सामने रख रहा हूँ। इसीलिए अगर आप यीशु पर नहीं विश्वास करते हो, ऐसे व्यक्ति हो, नहीं करते हो, तो ज़रूर विश्वास करिए। जय मसीह की। दोस्तों, आपने पूरा गवाही देखा होगा। अगर आपको गवाही अच्छा लगा, चैनल में एक बार ज़रूर जाओ, चैनल को देखो कैसा हमारे वीडियोस काम कर रहे हैं, क्योंकि किस तरीके से हमारे वीडियोस, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस, गवाहियाँ, कितने खतरनाक गवाहियाँ आपके सामने हम हमेशा डेली ला रहे हैं। इसके लिए आपको सपोर्ट करना है, चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके। और क्यूआर दिया गया है, अगर आप चाहते हो कि नहीं हेल्प करना है इस चैनल का, तो क्यूआर के ज़रिए भी आप पहुंचेगा। जो लोग अभी तक यीशु को नहीं जानते हैं, वो लोग यीशु की सामर्थ को जानेंगे, वो प्रभु की जो शक्ति है उसे जानेंगे और उसे जानकर वो लोग खुदा के राह पर आ सकते हैं। तो ज़रूर आप मदद करिए। मदद करने से हम बेहतर से बेहतर वीडियोस आपके सामने ला सकते हैं। हमारा को आप एक बार अच्छे से देखो अगर आपने नहीं देखा है। और जो कोई गवाही आपको लगता है कि झूठी गवाही है, आपको अगर विश्वास नहीं होता है कोई गवाही पर, क्योंकि कई सारे लोग बोल रहे हैं कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कोई कलेक्टर यीशु को अपनाता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई? कलेक्टर इंसान नहीं है, उनको उद्धार की ज़रूरत नहीं है। पुलिस वाला इंसान नहीं है, उनको उद्धार की ज़रूरत नहीं है, उनको यीशु की ज़रूरत नहीं है ना? तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आपको सबूत चाहिए तो सबूत मैं देता हूँ ना, सबूत देने के लिए हूँ ना मैं। आप एक बार चैनल पे जाओ। आपको मैं हर एक कमेंट इसलिए समय निकालता हूँ, मैं कम से कम 1 घंटा समय कमेंट तो देता हूँ। किस लिए देता हूँ दोस्तों? वो हर एक कमेंट में सवाल रहता है कई सारे लोगों का। हर एक में से लोग, कुछ लोग तारीफ़ करते, ब्रदर बहुत अच्छी गवाही है, कुछ लोग प्रभु की महिमा करते, कुछ लोग सवाल करते, ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे है? तो वो सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं हूँ और इसीलिए मैं जवाब काफ़ी लोगों को देते रहता हूँ। अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल रहता है इस गवाही को लेकर, या फिर पिछले डाले हुए हमारे अभी 99, हम अगर कुछ ला रहे हैं आपके सामने, वो चीज़ आपको झूठी लगती है या फिर सच लगती है, आप सब चीज़ें मुझे बताओ, क्योंकि बताने से मेरे को समझ में आएगा। जब समझ में आएगा तभी तो मैं आपके सामने और भी, हाँ, लोगों को समझ में आ रहा है, विश्वास है मसीह लोगों पर, मुझ पर विश्वास है, हमारे चैनल पर गेत्सेमनी 2.0 पर विश्वास है। ऐसा करके जब पता चलेगा तो हम और भी बेहतर वीडियोस ला सकते हैं। ठीक है, ज़रूर आप हमारे चैनल को जाओ, अच्छे से देखो, सब्सक्राइब कर लो। जय मसीह की, यीशु मसीह की जय।